प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंकेक्षण में ही एक नए चैप्टर अंकेक्षक के दायित्व के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अंकेक्षण के अंदर अभी तक काफ़ी PDF और काफ़ी प्रश्न उत्तर और कई चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इनको पढ़ते रहें, इनको देखते रहें और समय समय पर जो समस्याएं आपकी हों उन्हें मुझे भेजते रहें। अंकेक्षक के दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अंकेक्षक के दायित्व के संबंध में मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि जब कोई अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य किसी संस्था में करता है तो ऐसी स्थिति में कर्तव्य के साथ साथ उसके दायित्व भी होते हैं। अंकेक्षक के दायित्वों के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला दायित्व होता है दीवानी दायित्व। दीवानी दायित्व के अंतर्गत नियोक्ता के प्रति दायित्व, लापरवाही के लिए यदि कोई अंकेक्षक लापरवाही करता है तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाती है और ये उसका दायित्व होता है कि वह लापरवाही न करते हुए कार्य संस्था के अंकेक्षण का करे। कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व। ये 3 दायित्व होते हैं नियोक्ता के प्रति। नंबर 1 लापरवाही के लिए दायित्व, नंबर 2 कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, नंबर 3 विधान कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व। इसके बाद भी तीसरे पक्ष के प्रति लापरवाही के लिए, तीसरे पक्षकार के प्रति लापरवाही के प्रति लिए दायित्व नहीं है। कपट के लिए दायी होना, कपट के लिए उत्तरदायी होता है और नैतिक दायित्व का होना। विद्यार्थियों, दूसरा बिंदु इसमें है अपराध दायित्व। धारा 57 का उल्लंघन करने पर यदि वह अंकेक्षक धारा 57 का उल्लंघन करता है तो उसका क्या क्या दायित्व होते हैं, किस किस सजा के प्रावधान होते हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। विधान के अनुसार हस्ताक्षर न करने पर क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं अंकेक्षक के, इसका उल्लेख किया गया है। निरीक्षक को सहायता न देने पर, यदि निरीक्षक को सहायता नहीं देता है तो क्या क्या दायित्व होते हैं। खातों में जालसाजी करने पर, अपराध कार्य करने के संबंध में दावा, रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथनों के लिए सजा, प्रविवरण में मिथ्या कथन। और अंतिम बिंदु है किसी व्यक्ति को विनियोग के लिए उकसाने पर, झूठी गवाही देने पर अंकेक्षक को गिरफ्तार करके न्यायालय में लाना। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के संबंध में जो अंकेक्षक के दायित्व हैं उसके संबंध में तो छोटे छोटे प्रश्न अक्सर हमारे जैसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे जाते हैं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 लापरवाही एवं कर्तव्य भंग में प्रमुख अंतर क्या है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई अंकेक्षक लापरवाही करता है या कर्तव्य भंग करता है तो इन दोनों में क्या प्रमुख अंतर है। यदि अंकेक्षक अपना कार्य उचित सावधानी व चतुराई से नहीं करता है तो वह लापरवाही कहलाती है, और यदि अंकेक्षक अपना कार्य ही नहीं करता है तो इसे कर्तव्य भंग कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, यदि लापरवाही किसे बोलेंगे, यदि वह उचित सावधानी व चतुराई से नहीं करता है तो ये लापरवाही कहलाएगी अंकेक्षक की, और यदि अंकेक्षक अपने कार्य को ही नहीं करता है तो इसे कर्तव्य भंग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, दीवानी दायित्व प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं। दीवानी दायित्व 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नियोक्ता के प्रति दायित्व। इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि पहला दायित्व होता है नियोक्ता के प्रति लापरवाही के लिए, दूसरा दायित्व होता है कर्तव्य भंग के लिए, ठीक है, और तीसरा दायित्व होता है कंपनी विधान के अनुसार। इसी के बाद दूसरा बिंदु है इसमें तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व। तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व के अंतर्गत विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो तीसरा पक्ष है उसके प्रति जो दायित्व है, नंबर 1 लापरवाही के लिए वह दायी नहीं होता, कपट के लिए उत्तरदायी होता है और नैतिक दायित्व का होता है। तो ये दोनों दीवानी दायित्व हैं जो कि छोटा प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में बतलाना है।
वैज्ञानिक अंकेक्षक के दायित्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उनके नाम बताइए। अब एक कोई वैज्ञानिक अंकेक्षक है तो उसके दायित्वों को कितने प्रकार से में बांटा जा सकता है, उसके नाम बतलाइए। तो विद्यार्थियों, ये तीसरा प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। वैज्ञानिक अंकेक्षक के दायित्व को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 दीवानी दायित्व, नंबर 2 सहअपराध दायित्व। कर्तव्य भंग से आपका क्या आशय है, जो कि मैंने अभी अभी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। उसमें कर्तव्य भंग से आपका क्या आशय है? यदि कोई व्यक्ति एक विधि सम्मत कार्य का गलत ढंग से करता है, यदि कोई व्यक्ति एक विधि सम्मत कार्य को गलत ढंग से करता है अथवा इसे अवैध विधि से करता है अथवा उस कार्य को नहीं करता है जिसे करने का उसका कर्तव्य था, तो ऐसे व्यक्ति कर्तव्य भंग का दोषी माना जाता है। कहने का मतलब, जो विधि सम्मत कार्य अंकेक्षक को दिया गया है, उस विधि सम्मत कार्य को यदि वह नहीं करता है तो उसके लिए इसे हम कर्तव्य भंग कहते हैं और इसके लिए हम अंकेक्षक को कर्तव्य भंग के लिए दोषी ठहराते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, दीवानी दायित्व के संबंध में उचित सावधानी व चतुराई से क्या आशय है? तो विद्यार्थियों, उचित सावधानी व चतुराई से तात्पर्य है सावधानी व चतुराई की वह मात्रा जो कि उस पेशे में औसत व्यक्ति द्वारा वैसी ही परिस्थिति में काम में ली जाती है। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों कि जब भी अंकेक्षक कार्य करता है तो उसे उचित सावधानी व चतुराई से कार्य करना चाहिए। उस पेशे में औसत व्यक्ति द्वारा वैसी ही परिस्थितियों में काम में ली जाती है, अन्यथा उसे दीवानी दायित्व के लिए दोषी माना जाएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अंकेक्षक तीसरे पक्ष के प्रति कब उत्तरदायी होता है? अंकेक्षक लापरवाही व कर्तव्य भंग के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन यदि वह कपट का दोषी है तो वह तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है विद्यार्थियों। अंकेक्षक की लापरवाही या कर्तव्य भंग के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन यदि वह कपट के लिए दोषी है, यदि वह कपट को नहीं ढूंढ पाता है सामान्य प्रयास से, तो वह तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, सहअपराध दायित्व कितने प्रकार के होते हैं? कंपनी अधिनियम के अधीन दायित्व, सहअपराध दायित्व। पहला बिंदु है कंपनी अधिनियम के अधीन दायित्व और दूसरा बिंदु है भारतीय दंड संहिता के अधीन दायित्व। विद्यार्थियों, साथ में कंटिन्यू करते हुए, ये तो मैंने अति लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में बतलाया था। कुछ महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आज ही। प्रश्न नंबर 1, कर्तव्य भंग को सिद्ध करने के लिए कौन से 3 घटक हैं? अंकेक्षक का नियोक्ता के प्रति कर्तव्य था। नंबर 2, अंकेक्षक ने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया या अवैध ढंग से किया। नंबर 3, उसके कारण नियोक्ता को हानि हुई है। प्रश्न संख्या 2, लापरवाही को सिद्ध करने के लिए कौन से 3 घटक हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे विद्यार्थियों, नंबर 1, अंकेक्षक का नियोक्ता के प्रति कर्तव्य था। नंबर 2, उचित सावधानी व चतुराई का अभाव। और नंबर 3, उसके कारण नियोक्ता को हानि हुई हो। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अंकेक्षक के अनुबंध किए दायित्व से आपका क्या आशय है? यदि संस्था के अंकेक्षक वैज्ञानिक रूप से आवश्यक नहीं हैं तो अंकेक्षक के दायित्व का निर्धारण नियोक्ता व अंकेक्षक के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसे ही अंकेक्षक के अनुबंध किए दायित्व कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने छोटे प्रश्न के बारे में बतलाया है। अंत में एक और छोटा प्रश्न लघुतरात्मक, बिना पारिश्रमिक कार्य करने वाले अंकेक्षक के क्या दायित्व हैं? संस्था में किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त न करना अंकेक्षक को किसी प्रकार के दायित्व से मुक्ति नहीं दिला सकता। वह लापरवाही, कर्तव्य भंग अथवा अन्य किसी अनियमितता व भूल के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि अंकेक्षक किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेता है तो भी वह नियमानुसार सभी प्रकार के दायित्वों के लिए दोषी ठहराया जाएगा।
धन्यवाद।